तो दोस्तों आज हम सीखते हैं ये मोशन ग्राफिक्स दाविंसी रिजॉल्व में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूजन कंपोजिशन को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग करेंगे, इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। फ्यूजन पेज में जाएंगे, फ्यूजन पेज में एक बैकग्राउंड नोड लेंगे, ग्राउंड नोड एक दूसरा बैकग्राउंड नोड लेंगे और इसे फर्स्ट बैकग्राउंड नोड के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। इस बैकग्राउंड नोड पे एक पॉलीगॉन मास्क लगाएंगे। इस बैकग्राउंड के कलर को हम अभी वाइट कर रहे हैं, जो हमारा रेफरेंस है उसे हम ड्रैग कर लेंगे। फर्स्ट व्यूअर में इसे देखेंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग में टाइमलाइन रेजोल्यूशन को यूज़ वर्टिकल रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद पॉलीगन लेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन करना शुरू करेंगे। हमें ये वाला कर्व बनाना है। तो ये हमारा सिलेक्शन रेडी हो गया है। बैकग्राउंड नोड पे क्लिक करेंगे और इसके कलर को हम ब्लू कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट एरिया रह गया है तो इसे फिक्स करते हैं। जूम करके इसके पोजीशन को यहाँ पे ले आएंगे, इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और इसे स्मूथ कर देंगे। नेक्स्ट हमें अपने इमेज को ड्रैग करेंगे। अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ये एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इससे हम एक कलर करैक्टर नोड को कनेक्ट करेंगे और एक ट्रांसफॉर्म नोड को कनेक्ट करेंगे और इस ट्रांसफॉर्म को मर्ज 1 के आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। कलर करैक्टर में गेन की वैल्यू को हम 1.3 रख देंगे, जिससे ये इमेज थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, x की वैल्यू को 24, y की वैल्यू को 27 और साइज़ को हम रखेंगे 0.8। थोड़ा सा हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं। परफेक्ट। नोड लेंगे, टेक्स्ट नोड में नेम टाइप करेंगे, फ़ॉन्ट पिक करेंगे। फ़ॉन्ट ले रहा हूँ मैं SF Pro डिस्प्ले बोल्ड और फ़ॉन्ट के साइज़ को हम करेंगे 0.14 और ट्रैकिंग को हम कर देंगे 0.987, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ग्रेडियंट है वो हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट है। तो इसको अचीव करने के लिए हम एक बैकग्राउंड नोड लेंगे। बैकग्राउंड में टाइप को हम सॉलिड से ग्रेडियंट कर देंगे इसे और कलर पिक कर लेंगे हम यहाँ से। और एक मर्ज नोड लेंगे, बैकग्राउंड को हम मर्ज ग्रीन एरो से कनेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को येलो एरो से कनेक्ट करेंगे। मर्ज में जाएंगे और ऑपरेटर को ओवर से इन कर देंगे, तो ये हमारा ग्रेडियंट कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसे हम मर्ज 4 से कनेक्ट कर देंगे। टेक्स्ट के पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे कहीं पे। परफेक्ट। आप ये लाइन एनिमेशन क्रिएट करना है तो इसके लिए हम एक पॉलीगन मास्क नोड लेंगे, इससे हम इस कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और इस कर्व वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस, और हमें एक बिटमैप नोड लेना है। बिटमैप नोड को कीबोर्ड में ऑप्शन की को प्रेस करेंगे और पॉलीगन को बिटमैप से कनेक्ट कर देंगे और इमेज पे क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। बिटमैप में सॉफ्ट एज की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे। अल्फ़ा चैनल में हाई की वैल्यू को हम रख देंगे 0.25। पॉलीगन में वापस सिलेक्ट करेंगे और हल्का सा इसके सॉफ्ट एज को बढ़ा देंगे
और बॉर्डर विड्थ की वैल्यू को रख देंगे 0.0026। तो ये कुछ इस तरह से हमारा लाइन दिख रहा है। अब हम एक और बिट मैप नोड लेंगे, और इसे बिट मैप 1 से ऑप्शन की होल्ड करके इसे बिट मैप 2 से कनेक्ट कर देंगे। इमेज पे क्लिक करेंगे और इस बार बिट मैप 2 में हम चैनल अल्फ़ा में हाई की वैल्यू को 0 कर देंगे। अब हम एक इरोड डायलेट नोड लेंगे, शिफ्ट स्पेस बार इरोड डायलेट, ये नोड लिया। इस पे ऑप्शन प्रेस करके इसे फिर इनपुट से कनेक्ट कर देंगे और इरोड डायलेट में फ़िल्टर को हम बॉक्स से सर्कल कर देंगे और इसके अमाउंट की वैल्यू को हम कर देंगे -0.01772। इसके बाद हम पॉलीगन में जाएंगे, पॉलीगन में 100 फ्रेम में जाएंगे, 100 फ्रेम में इसके लेंथ पे एक की फ्रेम लगाएंगे और इसे 0 कर देंगे। फिर 115वें फ्रेम में जाएंगे और इसके लेंथ की वैल्यू को 1 कर देंगे। बैकग्राउंड नोड को मर्ज के ग्रीन इनपुट से कनेक्ट कर देंगे, ब्लू एरो को इरोड डायलेट से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा एनिमेशन रेडी हो गया है। इसमें हम बिट मैप में जाएंगे, बिट मैप में सॉफ्ट एज की वैल्यू को हम बढ़ा के या कम करके लाइन के विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब हम एक मल्टी मर्ज नोड लेंगे और इसे इससे कनेक्ट कर देंगे। 2 टेक्स्ट नोड लेंगे और इसे हम मल्टी मर्ज से कनेक्ट कर देंगे। टेक्स्ट टाइप करेंगे, फ़ॉन्ट में ले रहा हूँ इंटर, टेक्स्ट के साइज़ को 0.036, ट्रैकिंग की वैल्यू को 0.987 और लाइन स्पेसिंग को 0.85 यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इस टेक्स्ट को Ctrl+C और कॉपी कर लेंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इस टेक्स्ट को। और इसकी पोजीशन को परफेक्ट। इस फोरग्राउंड इमेज को लेंगे यहाँ पे और इसे मल्टी मर्ज से कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से। अब इससे हम एक कलर कैरेक्टर नोड को ऐड करेंगे। इससे हम हल्का सा बैकग्राउंड से मैच करता हुआ इसके कलर को कर लेंगे। इससे एक ब्लर नोड ऐड करेंगे। ब्लर नोड की वैल्यू को अब हम एनिमेट करेंगे। इस टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए हम 98 फ्रेम में आएंगे और यहाँ इस बॉक्स में राइट क्लिक करेंगे और फॉलोवर सिलेक्ट करेंगे। मॉडिफायर्स में जाएंगे, मॉडिफायर्स में ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। 98 फ्रेम में हम एक ऑफसेट एक्स एंड वाई पे की फ्रेम लगाएंगे। वापस से फॉलोवर में जाएंगे, y की वैल्यू को हम रख देंगे -0.119। 107 पे जाएंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे और y की वैल्यू को 0 कर देंगे। अब हम शेडिंग में जाएंगे। शेडिंग में ओपेसिटी की वैल्यू 98 फ्रेम में 0 कर देंगे। 105 में जाएंगे और ओपेसिटी की वैल्यू को 1 कर देंगे। स्प्लाइन में जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे बॉक्स पे, ईज पे जाएंगे और आउट क्यूबिक को सिलेक्ट कर देंगे। इसमें एक चीज़ और करनी है, हमें टाइमिंग पे जाना है और डिले की वैल्यू को 0.55 हम कर देंगे
अब हमें ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में कैरेक्टर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब हमें एक और टेक्स्ट नोड लेना है, इसे मल्टीमर्ज से कनेक्ट कर देंगे। ये वाला टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके साइज़ को हम कर देंगे 0.05। फ़ॉन्ट में ले रहा हूँ इंटर, सेमी बोल्ड, और इसकी ट्रैकिंग को मैं 0.981। अब हम राइट क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे, फॉलोवर को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर्स में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे अगेन, और 120वें फ्रेम में हम वाई पोजीशन में एक की फ्रेम लगाएंगे, और वाई पोजीशन में जो की फ्रेम लगाएंगे उसकी वैल्यू को हम -0.067 कर देंगे। अब हम 140th फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे y की वैल्यू को 0 कर देंगे। शेडिंग में जाएंगे, ओपेसिटी की वैल्यू को 120 फ्रेम में 0 कर देंगे, और 153 फ्रेम में ओपेसिटी की वैल्यू को हम 1 कर देंगे। टाइमिंग में जाएंगे, डिले की वैल्यू को हम 1.23 कर देंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, वर्ड्स करेंगे, तो ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। स्प्लाइन पे जाएंगे, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करेंगे, ईज पे जाएंगे और आउट क्यूबिक। अब हमें यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना है। 115वें फ्रेम में साइज़ और एक्स एंड वाई की वैल्यू में की फ्रेम लगा देना है। 148th फ्रेम में जाएंगे, साइज़ को हम कर देंगे 1.511, एक्स की पोजीशन को कर देंगे 0.76, वाई की पोजीशन को हम कर देंगे 0.4। स्प्लाइन में जाएंगे, जूम टू फिट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, प्रेस एस करेंगे कीबोर्ड में तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो ये हमारा एनिमेशन रेडी हो गया।